किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों 25 तारीख को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और आपको हमारे भारत के अंदर अलग अलग क्षेत्रों की बिजाई के बारे में बताया था। 25 तारीख तक किन किन फसलों की कितनी कितनी बिजाई हो चुकी है, आगे आने वाले सिस्टम में जितनी बिजाई होगी वो बता दी जाएगी। ये बात मैंने उस वीडियो में बताई थी। उस वीडियो के बनाने के बाद बहुत से किसानों के मेरे पास फ़ोन आने लगे कि आप ग्वार की बिजाई के बारे में बताइए कि अब तक ग्वार की बिजाई कितने लाख हेक्टेयर में हो चुकी है और कौन से क्षेत्र में कितनी हो चुकी है। काफ़ी किसानों के फ़ोन ये भी आने लगे कि लगातार बरसातें लेट हो रही हैं, तो आपके हिसाब से बरसातें कब तक बिजाई लायक ओवरऑल उत्तर पश्चिमी भारत में होती हुई दिखाई देंगी। साथियों इन दोनों ही बातों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और मैं आपको अनुमानित तौर के ऊपर ये बताने जा रहा हूँ कि ग्वार की बिजाई अब तक कितनी हो चुकी है और बरसात के आगे क्या सिचुएशन है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वैसे तो 15 जुलाई के बाद ग्वार की बिजाई के संपूर्ण आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, परंतु किसानों की मांग के अनुसार मैंने काफ़ी क्षेत्रों के अंदर किसानों से बात की, बाजार के अंदर जो लोग किसानों के साथ जुड़े हुए उनसे बात की, और जो व्यू निकल के आया वो व्यू इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आप इसी तरह की जानकारी पाने की यदि आप इच्छुक हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर कोई झूठी और फेक जानकारी नहीं मिलेगी। मुझे पता है कि ग्वार का नाम लेते हुए किसानों, छोटे व्यापारियों जिनको लगातार नुकसान हो रहा है, उनको बहुत बड़ा गुस्सा आएगा और ये गुस्सा जायज भी है, परंतु साथियों कोई किसी का नुकसान करने का इच्छुक नहीं होता। समय की स्थिति कई बार ऐसी हो जाती है कि श्रवण कुमार जो हम पूजा करते हैं वो अपने माँ बाप को स्नान कराने के लिए, तीर्थ कराने के लिए घूमता था। उनको अपने कंधे के ऊपर झोली में उठाए हुए अलग अलग स्थानों पर भ्रमण कराता था, परंतु एक समय ऐसा आया कि उस समय में श्रवण कुमार ने भी अपने माँ बाप से किराया मांग लिया था। ये सच्चाई है साथियों। भाग्य के बिना और समय से पहले कुछ नहीं होने वाला। आप चाहे किसी को गाली दें, चाहे किसी को परेशान करें, किसी पर जुम्मा लगाएं, ये किसी के बस की बात नहीं। स्थिति के हिसाब जो होनी है वो होनी है, होनी को कोई टाल नहीं सकता। परंतु हम अनुमानित तौर के ऊपर जो किसानों को जागृत करने के लिए, किसानों को सावधान सचेत करने के लिए लगातार जो समाचार आप तक पहुंचा रहे हैं, किसी भी समाचार पहुंचाने वाले मेरे दोस्त का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं होता कि वो किसी भी किसान या व्यापारी के कोई नुकसान पहुंचाओ। तो अब सुनिए अब स्थिति क्या रहने वाली है। तो हम पहले बात कर लेते हैं बरसात की। साथियों आप सभी को पता है कि लगातार बरसात के अंदर विलंब होता जा रहा है, देरी होती जा रही है। पहले कहा एक समाचार जो निकल के आया था कि मानसून ने बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ी है और स्पीड के हिसाब से जल्दी ही पूरे भारत को कवर करेगा, परंतु ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। अब जो मौके पर सिचुएशन बनी हुई है वो पहले मैं वो बता देता हूँ। हल्की हल्की धीमी धीमी मानसूनी हवाएं उत्तर पश्चिमी भारत में पहुंच रही हैं और एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान से पहाड़ों की ओर आता दिखाई दे रहा है। साथियों मैं ये बात पहले कह चुका हूँ, मानसून कितनी ही जोर से क्यों ना इस क्षेत्र में पहुंच जाए, जो मैंने मानसून का वीडियो बनाया, मौसम का वीडियो बनाया, जब तक पश्चिमी विक्षोभ का टकराव नहीं होगा उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर ज्यादा बरसातें देखने को नहीं मिलेंगी। परंतु जो ही पश्चिमी विक्षोभ का टकराव होगा, इधर से मानसून की हवाओं का टकराव होगा तो अच्छी बारिश होंगी। 26 और 27 तारीख, 27 और 28 तारीख को यह सुनेरिया बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि लंबे चौड़े एरिया में बरसात हो जाए। आगे प्रकृति की कोई पकड़ नहीं होती। अब बात करते हैं हम ग्वार की बिजाई की। साथियों जो सुनेरिया मेरे पास निकल गया है, जो आंकड़ा निकल के आया है, उसके हिसाब से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, इन 4 स्टेटों के अंदर ग्वार की बिजाई होती है, जिसमें राजस्थान सबसे टॉप नंबर है, हरियाणा दूसरे नंबर है, गुजरात तीसरे नंबर है और पंजाब चौथे नंबर है। अब मैं आपको अलग अलग स्टेट वाइज इन क्षेत्रों के अंदर जो किसानों और किसानों के साथ जुड़े हुए लोगों के व्यू आए हैं उसके आधार के ऊपर ये बता रहा हूं।
कि लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर के अंदर बिजाई ग्वार की राजस्थान में हो चुकी है। और वो बिजाई क्यों हुई है कि पिछले दिनों आप सभी को पता है भी चूरू बेल्ट हो, चाहे रावसर बेल्ट हो, चाहे ये जयपुर बेल्ट हो, कई जगह भादरा बेल्ट हो, राजगढ़ बेल्ट हो, कई जगह जो खंड वर्षा हुई है, बीकानेर बेल्ट में भी खंड वर्षा हुई है। उस खंड वर्षा के चलते लोगों ने बिजाई की है, किसानों ने बिजाई की है। कुछ हनुमानगढ़ और गंगानगर के एरिया में भी बिजाई हुई है, क्योंकि कुछ किसानों को 1-2 बारी नहर के पानी की लगी और कुछ गांवों के अंदर खंड वर्षा के रूप में पानी देखने को मिला, जमीन में नमी हुई, तो उसके कारण राजस्थान के अंदर लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर के अंदर बिजाई हुई है। साथियों, अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा के अंदर मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं कि कुछ एरिया के अंदर खंड वर्षा हुई है, बहुत ही कम एरिया के अंदर खंड वर्षा हुई है। जो ग्वार बेल्ट था उसके अंदर बहुत कम बरसात देखने को मिली है। 1-2 गांव के अंदर बिजाई का एक सिरे में बिजाई हो चुकी है और एक गांव के इस सिरे में बिजाई नहीं हुई है। ऐसे भी 20-30-50 गांव देखने को मिले हैं, परंतु जो व्यू निकल के आया है वो लगभग 50 और 75 हजार हेक्टेयर के अंदर बिजाई हरियाणा के अंदर ग्वार की हो चुकी है। अब बात करते हैं गुजरात की। साथियों, गुजरात के अंदर 2-3-4 आदमियों से मेरी बात हुई है। उन्होंने ये बताया कि हमारे यहाँ अब तक जो बिजाई हुई है वो बहुत ही ना के बराबर है। 15 और 20 हजार हेक्टेयर के अंदर बिजाई हुई है। पंजाब की बात करें तो वहां 5-7 लाख हेक्टेयर, 5-7 हजार हेक्टेयर के अंदर ही बिजाई हुई है, क्योंकि पंजाब के अंदर ग्वार की बिजाई बहुत कम होती है। 7-8 हजार हेक्टेयर बिजाई कोई नाम ही है, परंतु जहां उत्पादन होता है उस स्टेट का नाम जरूर लिया जाएगा। कुल मिलाकर के ये सारा का सारा एरिया लगभग मैं बता रहा हूं कि 5-5.5 लाख हेक्टेयर के अंदर ग्वार की बिजाई अब तक होने के समाचार मेरे पास पहुंचे। आगे जो ही बरसातें बढ़ेंगी, जो ही ग्वार की बिजाई या मूंग मोठ बाजरा की बिजाई किस और किसान का रुख जाता है, वो पूरा का पूरा सिनेरियो आपको बता दिया जाएगा। वैसे भी किसानों से मेरी बात होती है तो उन्होंने स्पष्ट उनका कहना है कि ग्वार की बिजाई करने में कोई फायदा हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि ग्वार के भाव ही नहीं है। और यदि ग्वार हम बीज देते हैं, पैदा हो जाता है, तो वो बिक्री में नहीं आता, क्योंकि भाव के लालच में उसे स्टॉक करना पड़ता है। स्टॉक करते हैं तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। हर किसान का ये व्यू है। समझदार आदमी ये जानता है कि ग्वार के भाव को लगातार दबाए रखने के कारण किसान को इसमें कतई मुनाफा दिखाई नहीं दे रहा, जिस कारण लगातार ग्वार की बिजाई घटती जा रही है। घटने के संकेत भी मिल रहे हैं, परंतु ये सुनेरिया जो है 15 जुलाई के बाद में साफ होगा। साथियों, मैंने जो ग्वार के ऊपर मौके पर आंकड़े दिए, ये कोई सरकारी आंकड़े नहीं है, क्योंकि सरकारी आंकड़े तो हनुमानगढ़ और गंगानगर के बहुत ही कम आए हैं। परंतु मेरी किसानों के साथ जुड़े हुए आदमियों से जो बात हुई है, उसके हिसाब से मैंने आपको ग्वार की बिजाई के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। हो सकता है कि थोड़ा बहुत उसमें हेरफेर हो। मैं इस बात की, क्योंकि हर एक किसान गांव नहीं जा सकता, सरकार के पास अनुमानित आंकड़े होते हैं, वो अपने आंकड़े जारी करती है। दूसरा, जितने भी इस पर काम करने वाले हैं वो अपना अपना सर्वे करवाते हैं, इधर उधर से हर जगह जो बात करते हैं, उनके हिसाब से जो भी डाटा आएगा वो आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा। परंतु आप पर्सन करें, फोन करें या नहीं करें, वो लगभग 20 जुलाई के बाद आपको डाटा मिलेगा। पहले ग्वार बिजाई का डाटा किसी भी तरह का संपूर्ण डाटा नहीं मिलेगा, अनुमानित बिजाई बता दी जाएगी। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि किसान हित में जो भी वीडियो आप तक पहुंचाए जा रहे हैं वो वीडियो आपको फायदा पहुंचाने और आपको बाजारों, बिजाई, एक्सपोर्ट, हर चीज़ की जानकारी देने के लिए पहुंचाए जा रहे हैं। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, चैनल के साथ जुड़ करके इन बातों का फ़ायदा उठाने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं उम्मीद करूंगा कि आपके क्षेत्रों में अच्छी बरसातें हों, अच्छी बिजाई हों, आपका जीवन, आपके बच्चे, आपके घर, धन, पशु सब खुशहाल हों और किसान के तरक्की का रास्ता आगे से आगे बढ़ता रहे। इसी उम्मीद के साथ भगवान से प्रार्थना करते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद।